नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे गणित के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह प्रश्न संख्या पद्धति से आधारित हैं जो कि एग्जाम में चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 30 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले एक बेसिक सा हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। आपसे मैंने इन सबका योग बताओ तो आप जोड़ेंगे 1 2 3 3 6, 6 4 10 और 5 15। तो इनका योग कितना हो गया? 15 हो गया। लेकिन जब ये संख्या बड़ी दे दी जाती है तो जोड़ने में आपको कठिनाई होगी। तो इसीलिए हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने का देखिए, सबसे पहले प्रथम अंक योग बराबर लिख लेते हैं। प्रथम अंक और प्लस अंतिम अंक और सबके बटा में 2 कर लो और गुणा में कर लो अंकों का योग। मतलब योग 1 2 3 4 कितने अंक इसमें 30 दे रखे हैं, इसमें 5 हैं, ऐसे करके जैसे 1 2 3 4 5 अंकों का योग। अब देखिए इसमें ये कितना दिया है, प्रथम अंक है 1 और लास्ट वाला कितना है 5 और बटा में 2 करो और कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 5 अंक हैं। तो 5 का कर दो गुणा। अब ये 6 हो जाएगा, 6 बटा 2 गुणा 5, 2 से काटेंगे 3 बार, 5 3 15। तो कितना आया 15। अंकों का योग कितना हो गया 15। उसी तरह से हम इसको क्या है हल करेंगे। तो देखिए पहला अंक हमारा कितना है 1, अंतिम कितना है 30 है, बटा में 2 करेंगे। अंकों का योग कितना है 30 आ रहा है, 30 है तो 30 लिखेंगे यहाँ, 2 से काट देंगे 15 बार और 30 और 1 होगा 31, 31 गुणा 15 बराबर हो गया 15 एकम 15, 5 आ गया, 5 और 1 हो गया असल में 15 3 45 और 1 46। तो योग कितना हो गया 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं का योग हो गया 465। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग, यानी कि इनका 1 से 100 तक है, बीच में कोई डिफरेंट नहीं। तो पहला अंक कितना हो 1 हो जाएगा, अंतिम वाला कौन हो जाएगा 100 हो जाएगा, सबके बटे में 2। अब योग कितना 1 से लेकर 100 तक, तो 100 संख्याएं होंगी। अब ये काटेंगे, ये 50 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 105। तो ये हो गया 5, गुणा लगा लो, यहाँ पर उल्टा हो गया 101। ये हो जाएगा 101 बराबर, हम इसमें गुणा करेंगे, सब गड़बड़ हो गया, ये 50 आएगा ना। तो 101 तो ये हो गया, ठीक है 101 गुणा करेंगे 50 का, तो बराबर कितना हो जाएगा 50 एकम 50, शून्य आ जाएगा, शून्य में 50 हो जाएगा, फिर 50, 5050 जो हो गया अंकों का योग हो गया। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में अंकों का योग कितना हो गया 50, 5050। तो ये आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी समझ आया होगा। आइए एक प्रश्न अगला और देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है 80 तक की सभी सम यानी कि सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें आप ये बताइए, देखिए 80 तक की, 1 से लेकर के 80 तक, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाएंगे, डॉट 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 डॉट, ये 80 तक आ गया। 80 तक पहले से पहले एक 79 आ जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि सम संख्याएं कौन दी होती हैं, ये हो गया सम 2, जो 2 से भाग चला जाए पूरा वो सम संख्याएं होती हैं। तो 2 4 6 ये सम संख्या, यानी कि एक के बाद एक सम संख्या है। वो कह रहा 80 है। अब टोटल कितनी 80 में अब हम बताइए एक सम है एक विषम है, तो 40 हो गई सम और 40 ही हो गई विषम। हमें सिर्फ सम संख्याओं को बताना है, तो हम कैसे लेंगे, पहली संख्या सम कौन सी है 2, प्लस करेंगे अंतिम संख्या, अंतिम कौन सी है 80, सबके बटे में 2 करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा में कितने अंक लेंगे 40, क्योंकि 40 ही संख्या सम है। तो 40 लेंगे, यहाँ पर ये 2 से काट देंगे 20 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 82
20 बराबर करेंगे 20 शून्य यहाँ लिख लेते हैं, 4 हो गया और ये 16, 8 दूनी 16, 1640 संख्याएँ होगी, 1640। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न भी समझ आया होगा। प्रश्न दिया 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले 80 में क्या थी, वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, सम बताया था, इसमें हमें विषम बतानी है। तो 40 तो सम हो जाएंगी और 40 ही क्या हो जाएंगी विषम। तो पहली संख्या फिर दूसरी तीसरी इस तरह से जाएंगे, 79 और ये हो गया 80। अब हमें विषम लेनी है, तो पहली तो विषम ये होगी 1, फिर जाएंगे 80 तक की, 80 तो सम है तो हम 79 लेंगे, क्योंकि 79 क्या है विषम है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 79, सबके बटे में 2, संख्या कितनी है 40, काट देते 2 से ये कट जाएगा 20, बराबर आ जाएगा 80 गुणा 20, 80 79 और 80 और ये 2 का गुणा 20 का गुणा कर देंगे, तो 80 में गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 1 और 2 शून्य आ गया, तो कितनी होगी संख्या, आंसर 1600। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी समझ आया होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसमें हमें प्रथम 35 संख्याएं दी हैं, तो 35 संख्याएं दी हैं, जैसे पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ऐसे करके ऐसे चले जाएंगे। तो देखिए पहली संख्या क्या है विषम है 1, फिर कौन सी आएगी 3, फिर कौन सी आएगी 5, फिर कौन सी आएगी 7, फिर कौन सी आएगी 9, ऐसे ही बढ़ेंगे ना विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो ये जो संख्या एक, इसमें एक सम संख्या भी है, इसमें एक सम भी है। तो 35 संख्याएं तक हमें जाते जाते कितने तक पहुंचना पड़ेगा, 70 तक। 70 तक पहुंचेंगे तभी तो हमें 35 विषम मिलेंगी, क्योंकि 35 सम हो जाएंगी, 35 विषम हो जाएंगी। तो 70 से पहले जो विषम संख्या होगी कितनी होगी, 69 होगी। अब 70 में 35 तो सम हो गई और 35 होगी विषम, ठीक है। अब हम मिल गया, देखो पहली संख्या कौन सी, 1 है, पहली 1 और दूसरी कौन सी हो जाएगी 69। अब निकाल लेते हम, देखिए पहली प्लस 69 बटे में 2, संख्याएँ कितनी है 35, 70 हो गया, 70 बटे 2 और गुणा 35, ये 35 ही चला गया 35 बार, बराबर करेंगे 35 गुणा करेंगे दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा 1225। 35 का वर्ग कितना होता है, यानी कि 35 का वर्ग कितना होता है 1225, ये क्या होगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रहा है 1 से लेकर के 119 का योग कितना होगा। इसमें कुछ डिफरेंट बराबर 1 से लेकर 119 तक। तो देखिए ये विषम संख्याएं दे रखी हैं, 2 का अंतर है इसमें, 119 तक का, 1 से लेके 119 तक का। तो अंत लास्ट संख्या कितनी होगी, ये होगी 120 होगी। तो 120 संख्याओं में सम कितनी है 60, विषम कितनी है 60, सम विषम 60 हो गई। तो पहली कौन सी है 1, तो 1 लेंगे, धन करेंगे कितना 119 ही होगी ना विषम संख्या। 120 से पहले की 119 बटा 2 और गुणा करेंगे कितना 60 का, 60 संख्या, क्योंकि विषम संख्याएं दे रखी, सम संख्याएं छुपी हुई हैं इसके अंदर। तो ये एक सम संख्या एक विषम संख्या, तो 60 ही है, ठीक है। तो 2 से काट देंगे हम इसे 30 बार, 30 बराबर हो जाएगा 19 और 1 20, 120 गुणा 30, 12 12 36, 36 यानी कि 2 शून्य बढ़ा देंगे 3600। 120 से 30 का गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। तो संख्या कितनी हो गई 3600। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है प्रथम 5 धनरूढ़ का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। पहली 5 अभाज्य संख्याएं, देखिए पहली 5 जो अभाज्य संख्या होती है उनका योग कितना है, वो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग जो है इसमें बताना है। देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2,
2 के बाद फिर आती है 3, 3 भी किसी से नहीं कटती है। और फिर आती है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद 9, 9 नहीं आया क्योंकि 9 जो है 3 से विभाजित हो जाती है। 9 के बाद आएगा 11, 11 भी किसी से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटे या फिर स्वयं से, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब इनका योग देख लेते हैं कितना। 1 2 3 5 5 10, 10 हो गया, 3 2 5 10 और 7 17 17 28 बराबर 28। योग कितना हो गया 28। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।